नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत डिस्काम में बैठे ओहदेदारों के गैर जिम्मेदारान कार्यशैली का नतीजा है कि वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती जोन से संबंधित क्षेत्रों में पिछले 3 माह में विद्युत आपूर्ति बेपटरी होने की वजह से लोगों में हाहाकार की स्थिति बन चुकी थी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की सीधे मॉनिटरिंग करते हैं। बावजूद इसके पिछले मई से लेकर जुलाई तक इस शहर की विद्युत आपूर्ति बाधित रही, हालात खस्ता हुए और इसका नतीजा हुआ कि लोगों को तमाम परेशानियां हुई। पानी के लिए लोगों को दिक्कतें हुई। विद्युत डिस्काम में बैठे डायरेक्टर टेक्निकल का काम देख रहे राजेंद्र प्रसाद कि इनकॉम्पिटेंसी का यह नतीजा माना जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद को नजदीक से जानने वालों का कहना है कि कंबल ओढ़कर घी पीने और अपनी नाकामियों को दूसरों के सर ठीकरा फोड़ने के यह माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात की जाती है, लेकिन पूर्वांचल डिस्काम में वर्कशॉप में होने वाले ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के काम में टेंडर से लेकर उनके भुगतान तक में 35% के कमीशन लेने की बात कही जाती है। इस कमीशन खोरी में जूनियर इंजीनियर से लेकर डिस्काम में बैठे ओहदेदारों तक की हिस्सेदारी बताई जाती है। क्या डायरेक्टर टेक्निकल का काम देख रहे राजेंद्र प्रसाद को इस कमीशन खोरी की जानकारी नहीं है? क्या राजेंद्र प्रसाद यह कह सकते हैं कि उनके द्वारा इस कमीशन खोरी में हिस्सेदारी नहीं ली जाती? कुल मिलाकर पूर्वांचल डिस्काम में राजेंद्र प्रसाद के देखरेख में जो कुछ भी हो रहा है वह न तो पहले सही था और न आने वाले दिनों के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। जुलाई माह में 14,000 ट्रांसफार्मर जलना दर्ज किया गया। पूरे डिस्काम में प्रतिदिन लगभग 250 ट्रांसफार्मर बनाने की क्षमता है, यानी कुल 6,000 से 7,000 ही ट्रांसफार्मर महीने भर में बनाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि जब तक अधिकारियों के द्वारा गर्मी और बरसात के मौसम के पूर्व, जैसा कि हमेशा से होता रहा है, यदि ट्रांसफार्मरों का एक स्टॉक मेंटेन नहीं होता है तो ऐसे क्राइसिस का होना स्वाभाविक है और जो पिछले दिनों में देखने को मिला है। कुल मिलाकर ट्रांसफार्मरों की टेस्टिंग में भी पूरी तौर पर लापरवाही की जाती है। यदि हम वाराणसी की ही बात करें तो वाराणसी में 8 से 10 ट्रांसफार्मर लगभग रोज डिलीवरी देने की क्षमता है, जबकि पिछले दिनों 20 ट्रांसफार्मर प्रतिदिन जलना दर्ज किया जाता था। और यही वजह है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी की जाती थी। क्वाइल जिसे जले हुए ट्रांसफार्मर से निकालकर ओवन में गर्म कर
उसका मेजर वैल्यू निकाला जाता है। इसी के बाद उसे दोबारा ट्रांसफार्मर में लगाया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तौर पर नजरअंदाज किया जाता है। ट्रांसफार्मर की ब्रेकडाउन वैल्यू भी चेक होना जरूरी माना जाता है। डीवीडीएफ जैसे महत्वपूर्ण टेस्ट कराने आवश्यक है, लेकिन जब वर्कशॉप में जानकारी के मुताबिक ट्रांसफार्मर की पेंटिंग तक नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में लगभग 6 आधा दर्जन से ज्यादा जो टेस्टिंग आवश्यक है उन्हें कैसे किया जाता है, यह सोचना गंभीर माना जा सकता है। यह गंभीर विषय है कि ऐसे ट्रांसफार्मरों को प्रॉपर टेस्टिंग किए बगैर उन्हें रिपेयर कर फाइनली बाहर भेजने का ही नतीजा है कि ट्रांसफार्मर लगने के साथ ही जल जाया करते थे। कुल मिलाकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ट्रांसफार्मर से संबंधित मटेरियल की गंभीर क्राइसिस होने की संभावना है। मीडिया को यह जानकारी बखूबी है, लेकिन डायरेक्टर टेक्निकल का काम देख रहे राजेंद्र प्रसाद क्या इस जानकारी से बेखबर है? जानकारी के मुताबिक ट्रांसफार्मर रिपेयरर से लेकर मटेरियल खरीदने तक के मटेरियल खरीदने से संबंधित भुगतान विलंब से होने की वजह से आपूर्ति बाधित हो रही है, और आने वाले दिनों में इस आपूर्ति न होने की वजह से मटेरियल की कमी होना आवश्यक बताया जा रहा है, जरूरी माना जा रहा है। कुल मिलाकर वर्कशॉप में अगर रिपेयरिंग की व्यवस्था प्रॉपर टेस्टिंग के बगैर इसी तरह चलती रही तो निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर जलेंगे। लोगों को विद्युत आपूर्ति लोगों के लिए ठीक ढंग से उपलब्ध कराना प्रबंधन के लिए नामुमकिन होगा। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि प्रबंधन इन सारी कमियों को समय रहते पूरा कर ले। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।